हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट। आज मैं एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं। बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है कंजंक्शन। भैया ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज यू नो कि ये ग्रुप है अल्फाज का, जिसमें अल्फाजों को डिवाइड किया गया है कि वो किस तरह उसका रूल होता है एक सेंटेंस के अंदर। कंजंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम इल्फी से चीजों को जोड़ते हैं, इसी तरह सेंटेंस को, लंबे लंबे सेंटेंस को अगर हमने जोड़ना है तो हमने कंजंक्शन का यूज करना है। यानी यू समझिए कि कंजंक्शन जो है एल्फी की तरह काम करते हैं लंबे लंबे सेंटेंसेस को, लंबे लंबे पैराग्राफ को जोड़ने में। कंजंक्शन वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो आपके लंबे तड़ंगे जुमले, लंबे तड़ंगे पैराग्राफ को जोड़ने का काम करते हैं और इसे इफेक्टिव बना देते हैं और इसे शॉर्ट भी कर देते हैं। सही है जी। अगर आप पैराग्राफ लिखने के काबिल है, अगर आप लंबे सेंटेंस लिखने के काबिल है, तो आपको काबिल बनाया है इसी कंजंक्शन ने, इसी कैटेगरीज ने। तो ये क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसका रोल क्या है, इंग्लिश ग्रामर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में हम कंजंक्शन के ऊपर पीएचडी करेंगे। ये होता क्या है, ये यूज कब होते हैं और इसके टाइप्स क्या है, सब भैया इस वीडियो में आपको मैं लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और साथ साथ में जो भी आप वीडियो के थ्रू कर सकते हैं इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, मस्त पिला दे। ठीक है जी, चलिए शुरू कर लेते हैं। कंजंक्शन, words which joins two words, phrases or clauses in a sentence। ये वो अल्फाज, वो लफ्ज, वो शब्द जो दो लफ्जों को जोड़ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं हफीज एंड कलीम, दोनों लफ्ज को एंड ने जोड़ दिया। इसी तरह फ्रेजेस के हवाले से लंबी वीडियो मौजूद है चैनल पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले आप फ्रेजेस देख ले। दो फ्रेजेस को जोड़ लेता है और दो क्लासेस को जोड़ लेता है एक सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के अंदर क्लासेस, फ्रेजेस और अल्फाज को जोड़ने वाला जो लफ्ज होता है वो कहलाता है कंजंक्शन। सही है जी। कंजंक्शन की अगर आप एग्जांपल देके आपके साथ होंगे एंड, बट, और, ऑल्दो, एज इफ, सो दैट, नो सूनर और उसके बाद देन। यानी कंजंक्शन एक लफ्ज से भी बना होता है जैसे एंड, बट, और कंजंक्शन दो अल्फाज से भी मिलकर बना होता है एज इफ, सो दैट, नो सूनर और फिर कुछ अल्फाज फिर देन। यानी ये सारी क्या है, कंजंक्शन है। और इनका काम क्या है, इल्फी का जोड़ने का, अल्फाज को जोड़ने का, फ्रेजेस को जोड़ने का और क्लासेस को जोड़ने का। चलिए भैया जुमलों से इसकी जो है वो सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक जुमला है, आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ते में ब्रेड और मक्खन जो है वो खाता हूं। तो यहां पे ये जो आपके साथ एंड यूज हुआ है जिसने दो अल्फाजों को जोड़ा है। ये जुमले अलग अलग भी हो सकते हैं। कैसे, आई ईट ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट और फिर दूसरा जुमला आई ईट बटर फॉर ब्रेकफास्ट। दोनों जुमले हैं, इनको जोड़ने का काम एंड ने किया है और जुमले को शॉर्ट और इफेक्टिव बनाया है। आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। तो इस पूरे जुमले के अंदर ये एंड जो है क्या है, ये आपका कंजंक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई विल गो शॉपिंग। ये अलग से एक क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। एक क्लॉज ये हुआ, आई विल गो शॉपिंग, मैं शॉपिंग करने जाऊंगा, और फिर एक दूसरा क्लॉज आई विल गो कैंपिंग, फिर मैं कैंपिंग करने जाऊंगा। इन दोनों को मिलाया है इस कंजंक्शन ने जो कि है हमारे साथ और, आई विल गो शॉपिंग और आई विल गो कैंपिंग। जब आपके साथ इंडिपेंडेंट क्लास हो, मेन क्लास हो, यानी जो अपने मतलब को पूरा कर सकता हो बगैर और क्लास के, तो उसके बाद स्ट्रक्चर में आपने काम लगाना है। फिर और आई विल गो कैंपिंग, आई विल गो शॉपिंग, या तो मैं यानी मैं शॉपिंग पे जाऊंगा, और आई विल गो कैंपिंग, या फिर मैं कैंपिंग करने जाऊंगा। कैंपिंग भैया जब लोग सैर सपाटे के लिए जाते हैं पहाड़ों में, ऐसे जो नेचुरल प्लेसेस होते हैं वहां पे पड़ाव डालने के लिए, सैर सपाटे करने के लिए जाते हैं। सही है जी। तो तीसरा एग्जांपल देखिए, ही इज क्लेवरर देन आई एम। ये वाला डिपेंडेंट क्लास है। अगर हम सिर्फ इसको अकेले यूज करें, आई एम मतलब पूरा नहीं करता। ये वाला जो है ये मेन क्लास है, ही इज क्लेवरर देन आई एम, वो मेरे से ज्यादा होशियार है। यहां पे ये जो दिन है ये आपके साथ कंजंक्शन है,
जिसने आई एम को जोड़ा है ही इज क्लेवरर के साथ। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई विल ईट ईदर पिज्जा और बर्गर, या तो मैं पिज्जा खाऊंगा या फिर बर्गर खाऊंगा। यहां पे ईदर और ये और दोनों क्या है, कंजंक्शन है। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप पिज्जा करेंगे, पिज्जा नहीं बोलेंगे आप। अच्छा, दूसरा देखते हैं, तैमूर एंड हिज सिबलिंग्स स्टडी इन द सेम स्कूल। तैमूर और उसके बहन भाई, सिबलिंग्स में आपके साथ आपके ब्रदर सिस्टर आते हैं। तैमूर और उसके बहन भाई सेम स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। यहां पे आपके साथ कंजंक्शन जो है तैमूर को जोड़ा है सिबलिंग के साथ, तो ये एंड जो है ये क्या है, कंजंक्शन है। आई होप कि ये जनरल एग्जांपल के साथ आपने सेंटेंस को देखा। एक और दो तीन और सेंटेंसेस है। आई वॉज फीलिंग टायर्ड, मैं बहुत थका था, सो आई वेंट होम, इसलिए मैं घर गया। मैं बहुत थका था इसलिए मैं घर गया। सो का मतलब इसलिए या पस मैं घर गया, तो ये क्या है, आई वॉज फीलिंग टायर्ड एक क्लास हुआ, आई वेंट होम दूसरा क्लास हुआ। दोनों क्लास को जोड़ने वाला सो है। मैं बहुत थका था बस मैं घर गया, मैं बहुत थका था इसीलिए मैं घर गया। सो इज कंजंक्शन हेयर, जिसने दो क्लासों को जोड़ा है। समझ में आ रही है बात। रन फास्टर सो दैट यू कैन विन द रेस, तेज भागो ताकि आप ये रेस जीत लो। सो दैट का मतलब था कि उर्दू में जब हम बोलते हैं था कि तुम ये करो, था कि तुम वो करो, तो हम सो दैट का यूज करेंगे। रन फास्टर सो दैट यू कैन विन द रेस, तेज भागो ताकि तुम ये रेस जीत लो, ताकि सो दैट क्या हुआ यहां पे, कंजंक्शन, क्योंकि रन फास्टर को मिलाया हुआ है यू कैन विन द रेस के साथ। सो ये एल्फी का काम कर रहा है, दो क्लासों को, दो फ्रेजों को, दो अल्फाजों को मिलाने का काम किसका है भैया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन का है। सही है, आई होप कि यहां तक तो समझ आई। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंजंक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं और उनका इस्तेमाल कहां कहां होता है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन में हमारे साथ तीन टाइप्स है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सुबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ये तीन टाइप्स है। आइए जी अलग अलग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिस्कस करते हैं, सुबऑर्डिनेटिव। इससे पहले कि मैं वो इनके टाइप्स को डिटेल में स्टडी करूं, आप प्लीज इससे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फिर आसानी हो। सो आइए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या काम करता है, कनेक्ट टू वर्ड्स, ये दो अल्फाजों को जोड़ता है, फ्रेजेस दो फ्रेजेस को जोड़ता है, और क्लॉजेस या फिर दो क्लॉजेस को जोड़ता है दैट आर इक्वल ग्रामेटिकली, जो जुमले के अंदर ग्रामेटिकली इंपॉर्टेंस इक्वल रखते हो तो उनको मिलाने वाला कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये वन वर्ड कंजंक्शन है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो आपको मैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सिंपली एक ट्रैक बताता हूं, उससे आप याद करेंगे। है आपके साथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, तो ये जितने भी सात आपको नजर आ रहे हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, सात है। इसके लिए आपने ये लफ्ज सीखना है, फेन बॉयज। फेन बॉयज में एफ से आ रहा है फॉर, ए से आ रहा है एंड, एन से आ रहा है नॉर, बी से आ रहा है बट, ओ से आ रहा है और, वाई से आ रहा है येट, एस से आ रहा है सो ये लफ्ज सीखे फैन बॉयज, और हर एक लेटर से अपना आप एक क्या बना सकते हैं, एक कंजंक्शन बना सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नंबर में 7 है, वन वर्ड कंजंक्शन है और सिंपल दो लफ्जों, दो फ्रेज और दो क्लॉजों को जोड़ने का काम करते हैं। They always come between the words, ये स्ट्रक्चर में अगर हम इसको देखें, ये हमेशा अल्फाज या क्लासेस के बीच में ही आएंगे, बीच में ही आएंगे, यानी एंड में या फर्स्ट स्टार्ट में नहीं आएंगे बल्कि बिटवीन द वर्ड्स एंड क्लासेस बीच में आएंगे। कैसे, चलिए जी एक एग्जांपल से, कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं उससे सीखते हैं। हफीज एंड तैमूर वेंट अपस्टेयर्स, हफीज और तैमूर ऊपर चले गए। हफीज और तैमूर दो वर्ड्स है, दो नेम है, इनको मिलाने वाला लफ्ज एंड है और ये एंड कंजंक्शन है। अब इसको जुमले को अगर आप लंबा लेके तो हफीज वेंट अपस्टेयर्स, तैमूर वेंट अपस्टेयर्स, दोनों को मिलाओ, हफीज एंड तैमूर वेंट अपस्टेयर्स, दोनों ऊपर चले गए। दूसरा देखे, आई डोंट लाइक पिज्जा, बर्गर एंड सैंडविच, न तो मुझे पिज्जा भी पसंद नहीं है, मैं पिज्जे को पसंद नहीं करता, बर्गर को भी नहीं करता, एंड सैंडविच, और सैंडविच को भी नहीं करता। पिज्जा, बर्गर एंड सैंडविच को मिलाने वाला ये वर्ड कंजंक्शन एंड आया है।
ही मस्ट बी इन द रूम और इन द हॉल, ये फ्रेजेस है। इन द रूम एक फ्रेज हुआ, इन द हॉल दूसरा फ्रेज हुआ। दोनों फ्रेजों को मिलाने वाला ये और, जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यहां जुमले में यूज हुआ है। ही मस्ट बी इन द रूम, वो जरूर कमरे में होना चाहिए, और इन द हॉल या उसे फिर यानी या वो तो रूम में होगा या फिर हॉल में होगा। चलिए एक और एग्जांपल, आई डोंट लाइक यू नॉर डू आई लाइक हर, ना तो मैं तुम्हें पसंद करता हूं ना मैं उन्हें पसंद करता हूं। ये जो नॉर है इसने दो क्लॉजेस को जोड़ा है। स्ट्रक्चर के मुताबिक जब आप नॉर लगाओगे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना। आई डोंट लाइक यू नॉर आई डू नॉर डू आई लाइक हर, ना तो मैं तुम्हें पसंद करता हूं ना मैं उन्हें पसंद करता हूं। तो नॉर क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। आगे जाते हैं, आई वेंट टू द शॉप बट इट वाज क्लोज, बट इट वाज क्लोज, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों को मिलाने वाला। बीच में ये लफ्ज बट जो आया है ये आपके साथ कंजंक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, शी वॉज टायर्ड येट शी वेंट देयर, वो थकी थी फिर भी वो वहां चली गई। फिर भी, येट फिर भी वो वहां चली गई, वो थकी हुई थी फिर भी वो वहां चली गई। आई वॉज हंग्री सो आई एट द एप्पल, मैं भूखा था इसीलिए मैंने सेब खाया। तो ये जो सो है ये आपके साथ कंजंक्शन है जिन्होंने दो क्लास को मिलाया है। आई वॉज हंग्री सो आई एट द एप्पल, मैं भूखा था इसलिए मैंने सेब खाया। वी ऑल वर टायर्ड, हम सब थके थे। फॉर वी हैड स्टेड अप ऑल नाइट, क्योंकि यहां पे फॉर का मतलब है क्योंकि हम सारी रात जाग के जो है हमने सारी रात जाग के गुजारी है। हम बहुत थके थे, हम सब बहुत थके थे क्योंकि हम सारी रात जागे थे, हमने सारी रात जाग के गुजारी है। सो ये फॉर, सो, येट, बट, नॉर और एंड आप देख रहे हैं सातों के साथ कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन मैंने आपको जुमलों के अंदर यूज किए। आई होप कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के हवाले से क्वेश्चन खत्म। अभी आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की ओर। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारा दूसरा टाइप है कंजंक्शन का, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। भैया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सिर्फ क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। सबऑर्डिनेट जिस तरह सबऑर्डिनेट सेंटेंस के अंदर आया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अकेले अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप यूज करोगे तो वो मतलब पूरा नहीं देगा, इसके लिए आपने ये एक मेन क्लॉज और भी यूज करना होता है। इट जॉइंस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू मेन क्लास, यानी ये एक मेन क्लास के साथ सबऑर्डिनेट क्लास को जो है ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। मेन क्लास आपके साथ क्या होता है, मेन क्लास होता है इंडिपेंडेंट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, डिपेंडेंट क्लास। ये अपना मतलब पूरा अकेले दे सकता है, लेकिन ये अकेले यूज करने से इसका मतलब पूरा नहीं होगा। इसको पूरा करने के लिए ये वाली मेन क्लास जो है वो जरूर आपने यूज करनी होती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी दो क्लासों को जोड़ने का काम करता है। एग्जांपल में हमारे साथ आ रहा है आफ्टर, is, because, before, till, until, by the time, as soon as, home, only if, that। ये सारे वन वर्ड भी है इसमें, ये वाला वन वर्ड और ये वाला टू वर्ड, ये वन वर्ड और ये तीन लफ्जों से बना ये भी एक कंजंक्शन है। एज सुन एज तीन लफ्जों से बना ये भी एक कंजंक्शन है, और ये सबऑर्डिनेट क्लास को मेन क्लास के साथ जोड़ता है। सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट क्लास। चलिए भैया एग्जांपल से सीखते हैं। आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं अपना काम ब्रेकफास्ट करने के बाद शुरू करता हूं। यहां पे आफ्टर ने जोड़ा है हैविंग ब्रेकफास्ट जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है, इसको जोड़ा है आई स्टार्ट माय वर्क, यानी इस मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ने वाला ये वाला जो कंजंक्शन है ये आफ्टर आपके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। He always comes here before he goes to school, वो स्कूल जाने से पहले हमेशा यहां आता है। Before he goes to school, he always come here, दोनों क्लासों को जोड़ा है बिफोर ने, वो स्कूल जाने से पहले हमेशा यहां आता है। You will not succeed unless you work hard, तुम कामयाब नहीं होंगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, सख्त काम नहीं करोगे। Unless is
a subordinate conjunction that joins you will not succeed, it's a clause, you work hard, और ये भी एक clause है. So both clause are connected unless की वजह से. ये unless एक subordinate conjunction है, इसी ने इन दोनों को जोड़ा है. Move to the another one. She is the girl, ये वो लड़की है, whom I met yesterday, जिसके साथ मैं कल मिला. होम जो है आपके साथ क्या है, यह भी एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. इस क्लास को इस क्लास के साथ मिलाया हुआ है. शी फेल्ड द टेस्ट, उसने टेस्ट को फेल किया. बिकॉज शी डिडंट स्टडी, क्योंकि उन्होंने स्टडी नहीं की. शी डिडंट स्टडी, शी फेल्ड द टेस्ट, दोनों क्लास है. मिलाने वाला भाई साहब बिकॉज है. नाउ दैट, अब ये नाउ दैट जो है आपको मैंने बोला सबऑर्डिनेट सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है. नाउ दैट आई हैव फाउंड यू, अब चूंकि मैंने आपको पा लिया है, आई वोंट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा. नाउ दैट आई हैव फाउंड यू, अब चूंकि मैंने आपको पाया है, आई वोंट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा. आई विल लीव, मैं चला जाऊंगा. एज सून एज तैमूर अराइव्स, जो ही तैमूर पहुंचता है, जो ही तैमूर पहुंच जाए मैं चला जाऊंगा. आई विल टेल यू ओनली इफ यू प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ इस शर्त पे, सिर्फ इस शर्त पे, अगर आप किसी को वादा करो कि आप किसी को नहीं बताओगे. आई विल टेल यू ओनली इफ, ये दो लफ्जों से बना आपके साथ, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. नाउ दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. एज सून एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. रेड मार्कर से लिखे हुए जुमले के अंदर अल्फाज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. यू प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन, जब तक, यानी मैं आपको सिर्फ एक ही शर्त पर बताऊंगा कि तुम वादा करो कि किसी को नहीं बताओगे. तो ये था सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. चलिए हम बढ़ते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरफ. आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट हमारे साथ है कोरिलेटिव कंजंक्शन. कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या करता है, जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, फ्रेजेस और वर्ड्स को जो है मिलाता है, क्लास को भी मिलाता है. वो वर्ड्स या वो फ्रेज या वो क्लास दैट कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस, जो के बराबर अहमियत रखते हैं किसी जुमले के अंदर. दे वर्क इन पेयर्स, ये पेयर में काम करते हैं, यानी दो जो है दो जो है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल ईदर और, नीदर और, नीदर और या नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, विदर और एक्सेट्रा. तो ये हमारे साथ पेयर्स में आते हैं. एग्जांपल से सीखते हैं. ईदर कम और गो, या तो आओ या फिर जाओ. ईदर और दोनों पेयर्स में आए हैं कि नहीं आए हैं, इसीलिए ये हमारे साथ क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है कि जो पेयर में काम करते हैं. ईदर कम, या तो आओ, और गो या फिर जाओ. दूसरा एग्जांपल नीदर नॉर, यहां पे आपने क्या करना है, नॉर लिखना है. नीदर कलीम नॉर हफीज इज इन द रूम, न तो कलीम रूम में है न फिर हफीज, न तो कलीम रूम में है ना हफीज. नीदर कलीम नॉर हफीज, यानी दोनों में से कोई भी कमरे के अंदर मौजूद नहीं है. सो यू कैन सी ये पेयर्स में आए हैं. तीसरा, बोथ माय ब्रदर एंड माय मदर आर टीचर्स, दोनों मेरा भाई और मेरी माँ टीचर्स हैं, उस्ताद हैं. बोथ और एंड देखो पेयर्स में आए हैं. आई एम नॉट ओनली अ टीचर, मैं सिर्फ टीचर नहीं हूं, मैं सिर्फ टीचर नहीं हूं, नॉट ओनली. अब ये यूज करने के बाद एक और जुमला आपने यूज करना होता है, बट आल्सो अ ट्रेनर, लेकिन इंग्लिश ट्रेनर भी हूं, यानी मैं इंग्लिश भी सिखाता हूं, इंग्लिश ग्रामर भी सिखाता हूं, है ना. आप प्लीज इसके ऊपर भी कमेंट करें. आई एम नॉट ओनली अ टीचर, मैं सिर्फ एक टीचर नहीं हूं, बट आल्सो अ ट्रेनर, लेकिन एक ट्रेनर भी हूं. किस चीज का, इंग्लिश का. आई डोंट नो वेदर ही इज हियर और देयर, मैं नहीं जानता कि वो यहां है या वहां है, कि वो यहां है या वहां है. सो ये पेयर्स में यूज होने वाले कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं, और इसी का इस्तेमाल आप इन जुमलों से जो है वो सीख सकते हैं. सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी. कंजंक्शन के बारे में जो इतनी लंबी तड़ंगी मैंने लेक्चर आप लोगों को जो है आज दी, तो मैं उम्मीद करता हूं आप 2-3 बार ये वीडियो देखें. कंजंक्शन के हवाले से जितनी भी कंफ्यूजन होगी आपकी दूर हो जाएगी. लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूं. साथ साथ में शेयर करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें. स्पेशली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल माय स्टूडेंट हु नोज मी,
जो मुझे सामने से भी जानते हैं उन सबसे तो मेरी एक यही इल्तिजा है कि जो भी मुझे जानता है प्लीज़ इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।